तो चलिए चलते हैं फुरफुरी नगर, एक ऐसा शहर जो बाहर से तो बड़ा नॉर्मल लगता है, पर तब तक ही जब तक आसमान से एक जादुई समोसा ना टपक पड़े। आज हम इसी कहानी में देखेंगे कि कैसे एक मामूली से नाश्ते ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका फेवरेट स्नैक आपको सुपर पावर दे दे। मतलब एक गर्मा गर्म समोसा खाया और अगले ही पल आप हवा में उड़ने लगे। है ना मजेदार? पर सुनने में ये जितना कमाल का लगता है ना, उतनी ही बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से। आसमान से गिरा एक समोसा। फुरफुरी नगर में एक सुबह थी, बिल्कुल आम सी सुबह। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और इस कहानी के हीरो कौन है? हमारे अपने मोटू। देखिए, मोटू के लिए ना दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें मैटर करती हैं, एक समोसे और दूसरा बाकी सब कुछ। उनकी नाक तो समझिए एक तरह का सुपर सेंसर है, जो मीलों दूर से भी समोसे की खुशबू पकड़ लेती है। अच्छा, अब जहां मोटू होंगे वहां पतलू तो होंगे ही। वो है मोटू के पक्के दोस्त, और कह सकते हैं कि उनकी समझदारी की आवाज भी। पतलू का तो ज्यादातर टाइम मोटू को समोसे की दीवानगी से होने वाली मुश्किलों से बचाने में ही निकल जाता है। और तभी अचानक वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान से एक चमकता हुआ एकदम अजीब सा समोसा सीधा नीचे आया, और कोई कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, उससे पहले ही फुर्र मोटू ने उसे एक झटके में खा भी लिया। बस समोसे का आखिरी टुकड़ा मोटू के पेट में गया ही था कि कुछ गड़बड़ हुई। मोटू के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और देखते ही देखते वो हवा में तैरने लगा। यकीन मानिए, फुरफुरी नगर को अपना पहला उड़ने वाला इंसान मिल चुका था। तो सवाल ये है कि इस जादुई समोसे का राज आखिर था क्या? जवाब मिलता है शहर के जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर झटका के पास। दरअसल ये कोई मामूली समोसा था ही नहीं, ये तो उनका एक एक्सपेरिमेंट था, एक नया आविष्कार जो गलती से उनकी लैब से उड़कर बाहर आ गिरा था। अरे हाँ, और घसीटाराम को कैसे भूल सकते हैं? उनका 20 साल का तजुर्बा उन्हें हमेशा बता देता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और मानना पड़ेगा इस बार तो उनका अनुभव बिल्कुल सही निकला। अब इतना हंगामा हो और इंस्पेक्टर चिंगम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी पहुंच गए अपने खास अंदाज में। और जाहिर सी बात है, जब शहर का कोई आदमी हवा में उड़ रहा हो तो मामला तो सीरियस है ही। तो चलिए आप कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। एक विलन का लालची प्लान। एक तरफ जहां फुरफुरी नगर के लोग हैरान थे, परेशान थे, वहीं कोई था जो छिपकर इस पूरे तमाशे में अपना फायदा ढूंढ रहा था। और वो कौन था? जॉन द डॉन, एक ऐसा विलन जो हमेशा किसी बड़ी और शैतानी योजना की तलाश में रहता है। और सोचिए, एक उड़ता हुआ आदमी जिसे ताकत एक समोसे से मिली हो। अरे वाह, ये तो जॉन के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। जॉन के इरादे ना एकदम क्लियर थे। उसे मोटू से मतलब नहीं था, उसे चाहिए थी उस समोसे की पावर। बस वो शक्ति मिल जाए, फिर तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनने का उसका सपना पूरा हो ही जाएगा। तो जॉन का मास्टर प्लान क्या था? एकदम सिंपल। स्टेप 1, उड़ते हुए मोटू को खोजो। स्टेप 2, उसे पकड़ो और समोसे की ताकत छीन लो। और स्टेप 3, बन जाओ वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन। उसे लगा, अरे ये तो बच्चों का खेल है। अब आता है कहानी का तीसरा और मजेदार हिस्सा, दोस्ती बचाव में आई। देखिए, जॉन अपना जाल तो बिछा रहा था, लेकिन वो एक बहुत जरूरी बात भूल गया था कि मोटू अकेला नहीं है, उसके दोस्त भी तो थे जो उसे इस मुसीबत से निकालने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उधर मोटू का हाल बुरा था। उसके लिए ये उड़ना कोई मजेदार एडवेंचर नहीं था, बल्कि एक मुसीबत बन गया था। बिना किसी कंट्रोल के वो हवा में कभी इस पेड़ से टकरा रहा है तो कभी उस बिल्डिंग से, बस बाल बाल बच रहा है। नीचे से पतलू बेचारा चिल्ला रहा था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोटू के लिए तो ये सब एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड बन गई थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसी सब हंगामे के बीच पतलू के दिमाग की बत्ती जली। उसको समझ आ गया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं मिलेगा जहां से ये शुरू हुई है, यानी डॉक्टर झटका की लैब। उसे चाहिए थी एक एंटी समोसा मशीन। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चौथा हिस्सा, आखिरी मुकाबला। स्टेज एकदम सेट था। एक तरफ था जॉन द डॉन अपने जाल के साथ, और दूसरी तरफ थे पतलू और डॉक्टर झटका अपने सीक्रेट हथियार के साथ। जॉन को लगा बस अब तो काम हो ही गया। उसने एकदम सही मौका देखा और मोटू को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी।
लेकिन बेचारे जॉन को क्या पता था कि उस पर भी नजर रखी जा रही है। ठीक उसी वक्त जैसे ही उसने हमला किया, पतलू ने इशारा किया और डॉक्टर झटका ने अपनी एंटी समोसा मशीन का बटन दबा दिया। मशीन से किरण निकली और उसने सीधे जादुई समोसे का असल ही खत्म कर दिया। और मोटू, जो अब तक हवा में गोते खा रहा था, वो धीरे धीरे एकदम सेफली जमीन पर वापस आ गया। और जॉन द डॉन, उसका क्या हुआ? अरे, उसका बड़ा प्लान तो धड़ाम से जमीन पर आ गया। निशाना ऐसा चूका कि वो अपने साथियों के साथ सीधा कीचड़ के एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिरा। हो गया प्लान फेल। तो इस पूरी मजेदार कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि मोटू की ताकत भले ही समोसे में हो, लेकिन असली सुपर पावर तो पतलू की समझदारी और दोस्तों की टीम वर्क में है। और दूसरी, अगली बार आसमान से कोई चीज खाने के लिए गिरे ना, तो शायद उसे खाने से पहले एक दो बार सोच लेना चाहिए। चलिए, इस पूरी बातचीत को एक मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी जादुई खाने से कोई भी एक सुपर पावर मिल सकती, तो वो कौन सा खाना होता और वो कौन सी पावर होती? इस पर सोचिएगा जरूर।